अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बकरीद को लेकर मुल्क भर में तनाव का माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। जी हाँ, आज बकरीद के मद्देनज़र किस तरह के हालात रूनुमा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। खैर, मुल्क में तेजी से बदलते हालात पर तबसरा जरूरी है। हालात बदलने से मुराद मुसलमानों के खिलाफ किस इंतहा की नफरत को फैलाया जा रहा है, और इसमें हुकूमतों का भी दखल। महज कुछ वारदातें पिछले हफ्ते में जो पेश आई हैं उसमें देखा जाता है। इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। आज बात थोड़ी तवील हो सकती है, लेकिन हालात को समझने के लिए फिर समझकर मंसूबा या रद्द अमल क्या होना चाहिए। खैर, बात उत्तर भारत की करें तो हालात बेहद नाजुक है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि मुसलमानों के 7,000 घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें कई मस्जिदें भी थी। अहमदाबाद के इस इलाके को गैर कानूनी बांग्लादेशी कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि किसी भी तामीरशुदा घर को बुलडोज न किया जाए, इसके बावजूद भी बुलडोजर से गिरा गया, जिस पर कहीं भी आवाज नहीं निकली। नहीं उन गरीब बेबस मुसलमानों पर हुए जुल्म के खिलाफ कोई बोल पाया। मतलब बेआवाज अगर किसी का खून बह रहा है तो मुसलमानों का खून बह रहा है। बहरहाल, इंसानी हुकूक तंजीम ने आवाज जरूर उठाई है, पर अक्सर देखने में यह भी आता है कि तमाम काम हो जाने के बाद, यानी कि कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद, इस तरह की हरकत न होनी थी या नहीं होना चाहिए था, यही कहा जाता है। एक और जगह पर भी 2000 मकानात गिराने की इत्तला हासिल हुई है। और जुल्म भी देखिए कि अगर दरमियान में कोई मकान गैर मुस्लिम का आता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ खबरें मुख्तसर बताता चलूं ताकि आखिर में असल बात को रख सकूं। ये तस्वीर देखिए, खरीवाद नानी दमन की है। एक शानदार मस्जिद को गैर कानूनी कहकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी तरह से एक और मस्जिद सहारनपुर के भोजपुर गांव की मस्जिद है, और मस्जिद को इंतजामिया की जानिब से कहकर बुलडोज किया गया कि यह भी गैर कानूनी है। चलिए आगे चलते हैं कि अब जब बकरीद का माहौल, कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं, पर हमारे पड़ोस महाराष्ट्र में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के जानवरों को पुलिस ने गोवंश कहकर हिरासत में लिया है। जानवरों को गो तस्करों की तरफ से लिए जाने की बात कही जा रही है, पर एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या सिर्फ जानवर ही को हिरासत में लिया जाएगा, या जो लोग जानवरों को बेच रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, और क्यों नहीं लिया जा रहा? आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। खैर, बात और भी आगे पहुंच चुकी है कि मुसलमान बकरीद ही ना मनाए, इसके लिए अब बाजारों में किसी तरह का कोई भी जानवर न खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है का फैसला महाराष्ट्र के कुछ तंजीमों की जानिब से लिया गया, जिससे कुर्बानी के लिए जानवरों का हासिल करना मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आप स्क्रीन पर एक और तस्वीर देख सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के अयोध्या नगर पुलिस ने जिम मालिक को धमकी दी कि किसी भी मुस्लिम शख्स को जिम में दाखिल न होने दे। पुलिस के साथ बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनान भी मौजूद थे। इनका कहना है कि मुसलमानों को जिम में वर्जिश करने न दिया जाए। इस वक्त पुलिस भी मौजूद है, आप वो तस्वीर में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बकरीद के वक्त जानवरों को ले जा रहे 3 कुरैशियों को हिंदुत्व भीड़ ने हमला कर जान से मारने की कोशिश की, फिर उनकी गाड़ी को भी आग लगा दिया गया। बतौर रस्म एफआईआर दर्ज की गई है और 4 अफरादों को हिरासत में लिए जाने की भी बात कही जा रही है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तो पुलिस की जेर निगरानी गोरक्षक बनकर खुलेआम गुंडागर्दी करते इन भगवाधारियों को देखा जाता है। गले में भगवा गमछा, मतलब एक तरह से कानून को हाथ में लेने की इजाजत हो गई है की तरह है। और भी तवील फहरिस्त है, पर इस हफ्ते के महज कुछ वाकयात याद रखिए, महज कुछ वाकयात जो पिछले हफ्ते पेश आए उनको आपके सामने रखने की कोशिश, ताकि आपको भी मालूम हो कि देश के दिगर हिस्सों में क्या हो रहा है। बकरीद के मद्देनजर इन हिंदुत्ववादियों को अचानक जानवरों से मोहब्बत होने लगती है और हर जानवर इन्हें गाय या गोवंश नजर आने लगता है, जबकि इस तरह का कोई मामला नहीं होता। सभी जानते हैं कि जिस गाय से अक्सरियत हिंदू भाइयों की आस्था यानी जज्बात जुड़े हैं, उसे लेकर कोई जानबूझकर क्यों शरारत करेगा। लेकिन कुछ इन्हीं फिरका परस्तों में से हैं जो जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं, ताकि गांव, शहर या फिर मुल्क का माहौल खराब हो सके। और मुल्क का माहौल खराब होता है तो किसे फायदा होता है, सभी जानते हैं। फिलहाल मुल्क भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा फिरका परस्त तंजीमों को लेकर आवाम में नाराजगी देखी जा रही है कि झूठी खबरों के जरिए आवाम को गुमराह किया गया। राज ठाकरे ने तो पहलगाम हमले को ही साजिश कहा, और हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कब्जा करने की खबर को लेकर मजाक भी काफी उड़ाया। भारत के हवाई जहाज पाकिस्तान ने मार गिराई की बात अब जाहिर हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाने के लिए सिंदूर की डब्बियां हर घर भेज रहे हैं, ताकि बिहार के चुनाव में
उन्हें फायदा हो सके। पर इस तहरीक पर खवातीन भी सख्त नाराज हैं। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मरकजी हुकूमत की तरफ से अब रील मेकिंग और पेंटिंग के मुकाबले स्कूलों में रखे जाएंगे, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा घर घर भी होती रहे और उसका सियासी फायदा भी चुनाव में हुकूमत उठा सके। खैर, कोशिशें जब कामयाब होती नजर नहीं आ रही तो फिर से हिंदू मुस्लिम एजेंडा या मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने का काम और तेज करने की फिराक में मोदी जहां भी भाजपा की रियासतों में हुकूमत है वहां कोशिशें जारी है। आप इस भाजपा लीडर नंद किशोर गुर्जर को ही सुनिए क्या कह रहा है। इसका कहना है कि मुसलमान अब ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी करना बंद करे और इसकी जगह पर एक तस्वीर रखे और उसके सामने केक रखकर इसे काट दे, ताकि कुर्बानी का फरीजा अदा हो गया। पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहां अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए हर हाल में। मतलब जहालत की इंतहा है। क्या इनके जहनों में गोमूत्र और गोबर भरा हुआ है? पर इसे महज जहालत कहकर हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। एक नैरेटिव इसी तरह से सेट किया जाता है, पहले धीरे धीरे बात को पेश किया जाता है, फिर न मानने पर जबरदस्ती ऐसे कामों को करवाया जाता है। खैर, अब इन तमाम बातों के दरमियान बतौर मुसलमान हमें क्या करना होगा, क्योंकि जहां भी भाजपा की हुकूमत है वहां पर इस तरह की तस्वीर देखी जा रही है। जहां जालिम जुल्म की इंतहा तक पहुंच चुका हो, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, यहां कुछ हद तक रियायत कह सकते हैं, और इसी तरह जहां भी गैर भाजपाई हुकूमतें हैं कुछ हद तक इत्मीनान कह सकते हैं। अब क्या गलतियां हुई है, कांग्रेस से हमें कितना नुकसान हुआ है, तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत और जमीनी सदाकत से भी आगाह होना जरूरी है। पर देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों की जानिब से और खासकर मुसलमानों की जानिब से मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाने की एक कोशिश जारी है। अब मुझे कांग्रेस हिमायती भी ना करना, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अगर आप कुछ हिदायत देने की कोशिश करते हैं तो ये कांग्रेस ही है वगैरह। पर अब कांग्रेस हमारी जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है, इसे समझने की जरूरत है। गलतियां हुई है, कांग्रेस की हुकूमतों में भी फसाद हुए हैं, जुल्म ज्यादती हुई है, पर अब भाजपा एक तरफ मुसलमानों को निशाना बनाने पर तुला हुआ है, भले उसे सियासी फायदा ही हासिल करना है। क्या इस वक्त में किसी भी पार्टी के खिलाफ जो भाजपा नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाना क्या अक्लमंदी होगी? मान भी लिया जाए कि कांग्रेस को हटाने से क्या मुसलमानों के हालात और बेहतर हो सकते हैं? अगर इस तरह का कोई है तो यकीनन तमाम मुसलमान एक तरफा वोट करके उसी पार्टी को जिताकर ला सकते हैं, लेकिन यह फिलहाल मौजूदा हालात में तो कहीं पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। नौजवान नस्ल जज्बाती है, हकीकत से दूर है, तजर्बा कम है, बड़ों के हिदायत इन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तो कीमत भी बड़े पैमाने पर चुकानी पड़ती है। कुछ पार्टियां जज्बाती तकरीरों के जरिए दिशा भूल जरूर कर सकती है, पर जमीनी हकीकत से तमाम बातें दूर ही होंगी। घरों पर बुलडोजर, पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग, नौकरियों से हटाना, कारोबार तक करने नहीं देना, और ऐसे हालात में बतौर मुसलमान क्या करना है, बड़े ही संजीदगी से सोचना होगा। मुस्लिम इलाकों में घुसकर जानवरों को ले जाया जा रहा है, यहां तक कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को तक लगाया जा रहा है। कोई बताए तो सही कैसे, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें खामोश हैं। हो सकता है कि जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने के लिए तौहीन आमोज बयानात बार बार दिए जाएं। सिर्फ जज्बात में आकर रैलियां एहतजाज इसका हल नहीं हो सकता, और जब वर्दी के अंदर ही बजरंग दल की सोच रखने वाले कुर्सी पर बैठने लगे तो क्या कर पाएंगे? ऐसा नहीं कि तमाम बातें डराने के लिए है, हकीकत को भी समझना जरूरी है। जुल्म बहुत देर तक इख्तिदार में नहीं रहेगा, ये भी उतना ही सच है, लेकिन कुछ अरसे तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, या बगावत करनी पड़ेगी, या तो कुछ मंसूबे बनाने पड़ेंगे। बगावत की ताकत मौजूदा नस्ल में तो नजर नहीं आ रही, लिहाजा एक नस्ल को तरबियत से गुजारना पड़ेगा। सब्र तहम्मुल के साथ एहसास भी जरूरी है। भले कुछ लोगों को आज के मौजू पर एतराज हो सकता है, लेकिन संजीदगी से लम्हे फिक्र जरूरी है। मजबूरी और जरूरत को समझे और समझकर फैसला लिया जाए कि मिल्लत इम्तिहान के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कब हालात बदल सकते हैं बोल नहीं सकते। महज अगर मुसलमानों पर एक नजर डाल दी जाए तो मुसलमान जाती मसाइल में सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। उसके पास अपनी परेशानियों से निकलकर कौम और मिल्लत के बारे में सोचने के लिए वक्त भी नहीं है, और कुछ अपने आप को हमदर्दाने मिल्लत साबित कर भी रहे हैं। कहीं तो इनके
सियासी आका उनका हाथ इनके पीछे है या तो इनके हिदायत। बहरहाल मौजूदा हालात की मुख्तसर तस्वीर रखने की कोशिश की है, जिससे आप इत्तफाक रखें या न रखें, जितनी बात हमारे समझ में आई उसे आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश की है, बाकी तो आपकी मर्जी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।